यार वो मसला कर। चलो जी, अच्छा जी बॉयजेस, राजा जी, हेलो शाजी। क्या हाल है मेरे भाइयों और अहमद की बहनों। ये बोलने की क्या जरूरत थी यार तो आज हम लोग आपके लिए कुछ थोड़े से इन्फो लाए, इन्फो, वो जो नहीं इन्फॉर्मेशन। होती, वो जो नहीं होती, वो जो ज़रूरी होती है मसल शसल बनाने के लिए, वो काफी रेसर ब्रो। मसल शसल बनाने के लिए। अच्छा जी, तो आज हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपको जो है आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में हेल्प करेंगे। पूछ ना ब्रो, पूछ। लगा ले तू भी लगा ले यार, पूछ ले। फ्लेक्स विदाउट। अच्छा वैसे एक मैं आपको बात बता दूं, अभी क्या टाइम हो रहा है चेक कर। 124। ये जो कहते हैं ना इस्लामाबाद वाले सो रहे होते हैं, नहीं सो रहे होते हैं। कोई नहीं सोते हैं। कोई नहीं सो रहे। खल्ली वल्ली करा देंगे हम तुम्हारे को, कोई नहीं सोते हम जो है ना शदीद आवारागर्दी के लिए ये निकले थोड़ा हैं। जुनैद अकरम मोड़ हो गया था। खैर। खल्ली वल्ली करा देंगे। अबे भाई पान खाएगा क्या? गल्ली तो रिसेंटली वो तूने देखी? कराची से हो तुम? वो कराची छोड़ो, तूने रिसेंटली वो वीडियो देखी है उमर अकमल की? उमर अकमल है या कौन से वाला अकमल जिसके अंदर वो क्लब में है और इसने अपनी वीडियो बना रहा है, बड़ी लीक हुई है उसकी वीडियो। डोंट शो है बेचारा। खैर यार, उसको भी हक है एंजॉय करने का। खैर जी, तो बस काफी गपशप होगी मेरे ख्याल से यार। थोड़े से जरा सवालात की तरफ आते हैं जी। तो जो आज का लेट्स बी प्रोफेशनल। लेट्स बी। अस्सलाम गाइस, Ahmed Malik and Adil Hamade from Metroflex Lawas. Yes, Metroflex Lawas. Metroflex Strength and Rehab actually. Yeah. तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये भाई set of questions गाड़ी धोने। नहीं यार, नहीं थैंक यू भाई, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जी, मेहरबानी। तो जी सवालात कुछ ऐसे हैं कि जी मेहरबानी जी। नहीं जी भाईजान, बस शुक्रिया। इन भाई की बॉडी बना दे। अच्छा जी, खैर तो आज का पहला सवाल ये है कि ऑप्टिमल टाइम बिटवीन सेट्स फॉर मसल ग्रोथ। मेहरबानी भाई, यार मेरे भाई मेहरबानी यार, नहीं चाहिए यार, नहीं भाई, नहीं चाहिए यार, थैंक यू भाई। अच्छा जी, पहला सवाल कुछ ऐसा है कि जी ऑप्टिमल टाइम बिटवीन सेट्स फॉर मसल ग्रोथ। अच्छा जी यार, इसमें दो सिनेरियोज है। एक जो पहला सिनेरियो है वो है हाइपरट्रॉफी का, वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आपको आदिल बताएगा। हाइपरट्रॉफी होता है बेसिकली साइज गेन करना, इंक्रीजिंग मसल मास, ठीक है, मसल का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओह अच्छा ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी में जनरली रेस्ट टाइम आपका कम होता है फ्रॉम 30 to 45 सेकंड्स। यार ये बंदा नहीं जा रहा यार, शुक्र। चलो ओके। तो हाइपरट्रॉफी में आपका जो क्या कह रहा था मैं, रेस्ट टाइम होता है। ये क्या आइटम है? अच्छा, हाइपरट्रॉफी में आपका रेस्ट टाइम होता है 30 to 45 सेकंड्स और आपका वॉल्यूम हाई होता है। यार ये वीडियो मुझे लगता है ये कोई इन्फो नहीं है, ये सड़ा हुआ व्लॉग ही हो जाएगा। अच्छा खैर चल यार, चल ठीक है जी। 30 to 45 सेकंड्स आपका रेस्ट टाइम होता है। रेस्ट टाइम कम रखते हैं, यू इंक्रीज टाइम अंडर टेंशन। यस, टाइम अंडर टेंशन होता है कि जी आप कितनी देर स्ट्रेस में रखते हो मसल को। जितना ज़्यादा टाइम आप स्ट्रेस में रखोगे उतना वो ग्रो करेगा। ठीक है, वो एक रूटीन भी है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप हाई वॉल्यूम करते हो, रेस्ट टाइम अपना कम रखते हो। दैट्स गुड फॉर गेनिंग साइज, अगर आपकी डाइट ठीक है। फिर डाइट सक्स, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये सीन है यार, क्योंकि अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आई विल टेल यू अबाउट दिस कि आपके 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी सिस्टम्स होते हैं। ठीक यार, अगर आपकी फ्लेक्सिंग हो गई हो तो मैं कर लूँ मैं कुछ प्लीज। तो वो 3 टाइप ऑफ एनर्जी सिस्टम्स होते हैं आपके। तो अच्छा ये होता है कि वो तीनों जो है रिकवर कर चुके हुए हों, तो फिर आप जो है अपना सेट करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का आपको गैप लेना चाहिए, लेकिन वो इस किस्म के सेट्स होने चाहिए। ये आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसको नहीं कहेंगे कि जिसके ऊपर आप 8 to 10 रेप्स लगा रहे हो। मेरे सामने जिसके ऊपर 5 to 6 रेप्स लगा रहे हो, वो आपका जो है वेट जो होगा वो इस लेवल का कंसिडर होगा कि आप जो है 2 से 3 मिनट का रेस्ट लें। और रेस्ट टाइम कोशिश करें जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो ऐसा हो कि आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि यार अब मैंने सेट लगाया, अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए रेस्ट, ये मैं अपना ज़रा
सांस दोबारा सा वो नॉर्मलाइज कर लो। हाँ, इसमें ये भी होता है ना कि लेट्स से 2 मिनट्स पास और आपका सांस रिकवर हो गया, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। लेट्स से आप डेडलिफ्ट कर रहे हो एंड दैट्स योर 85% 1 रेप मैक्स, ठीक है, आप 3 रेप से ज्यादा उस पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट में अगर आपका सांस रिकवर हो गया, दैट डज नॉट मीन यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टाइम लगता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मतलब टोटल उसकी कोरिलेशन जो है ना, वो टोटल जो लिंक है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 मिनट में रिकवर नहीं करा, गिव इट टाइम 3-4 मिनट्स दें उसे एंड देन स्टार्ट योर नेक्स्ट सेट। व्हेन यू फील कंप्लीटली। अगला सवाल 50,000 के लिए। अच्छा हाँ, हाउ टू कंट्रोल एग्रेशन फॉर बॉडी बिल्डर्स, यानी कि जो लोग इस तरह के होते हैं जी, जो यार इसमें पता है क्या, ऑनेस्टली कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा जिम लगा के उनका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही बढ़ जाता है, और वो जी मतलब सही वो ये बाजू हो गए जी, वो जो जिसने भी हाथ भी लगा दिया वो लड़ना शुरू हो गया। यार इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशंस। और क्या इसका नाम है, मेरे हिसाब में वर्किंग आउट इज द ओनली थिंग जिधर आप अपना एग्रेशन निकाल के उससे बेनिफिट ले सकते हो। हाँ, तो यूज ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी टू बिल्ड समथिंग। बच्ची से ब्रेकअप हुआ है, इस तरह समझो कि एक जो रैप करे वो उसके मुंह पे चांटा है रख के, एक जज्बाती हो मैं गया। 50-50-60 करता था जस्ट से गाड़ी ठोक गई है, वर्कआउट करें, ठीक है, टांग टूट गई है, वर्कआउट कर ले, आर्म्स लगा फेल हो गए हो, वर्कआउट करो। तो इट्स द बेस्ट क्या उसे थेरेपी यूज योर एग्रेशन ओवर देयर। अच्छा जी, मारे फेंके वेट उधर उधर, कोई मसला नहीं। नहीं मतलब किसी और को नहीं मारना, मतलब हाँ जमीन पे, लेकिन उसके बाद रीरैक्ट करें जरूर, लोहे पे निकालें अपना गुस्सा। तो खैर जी, तो अगले सवाल ते जुलने हैं जी उस्ताद। अगला सवाल मसेर जी, मैडम मसेर, नेक्स्ट सवाल। अच्छा जी, फिल्टर आउट सेफ एंड अनसेफ सप्लीमेंट्स। यार ये इस तरह का सवाल था कि जब सवाल आया ना तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। अच्छा हाँ, सीन ऐसा है कि मतलब ये जो है, ये ऐसा सवाल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन थिंक्स के जी सप्लीमेंट्स आर अनसेफ। बहुत सारे आपको डॉक्टर्स ये बात करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको इस तरह की बात करेंगे, बहुत सारे आपके कॉलीग्स आपको इस तरह की बातें करेंगे, और वो इस वजह से कहेंगे कि जी उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा टू सपोर्ट दैट। उन्होंने ये बात सुनी होगी किसी से, और फिर वही वो आपको वो आपको आगे चला रहे होंगे, और वो मतलब इतनी मतलब यानी कि डिटर्मिनेशन से अपनी बात को डिफेंड करेंगे ना कि जी सप्लीमेंट्स बुरे होते हैं, हाँ, कि वो मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि वो कन्विंस हो जाते हैं जी, और फिर वो कुछ लोग नहीं होते कन्विंस, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है इसके बारे में। तो ऑलवेज व्हाटएवर यू यूज, व्हाटएवर सप्लीमेंट यू यूज, ऑलवेज रीड अबाउट इट। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मेनी आर्टिकल्स यार। आप एक इंग्रेडिएंट भी उसका लिखोगे ना, इतने सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं कि यार इस इंग्रेडिएंट का ये वो। हाँ, रीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे आ जाती है सीन की जी सेफ एंड अनसेफ। तो व्हाट वी वर कंफ्यूज्ड अबाउट वाज अनसेफ सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? आई डोंट थिंक आई हैव कम अक्रॉस अ अनसेफ सप्लीमेंट ऑनेस्टली। आई डोंट थिंक कोई ऐसा सप्लीमेंट है दुनिया में जो अल्लाह ना करे आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है आप किसी चीज़ें दे रहे हो वो ले लो, लेकिन डू योर रिसर्च, और कोई ऐसा सप्लीमेंट, हाँ उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं हो सकते, मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा फॉर वट एवर गोल यू आर टेकिंग इट फॉर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कोई ऐसी चीज़ करेगा जिससे आप डैमेज हो जाओ। अच्छा, ऐसा वो नहीं है। इसी दौरान मतलब मैं एक और बात चीज़ करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जब मतलब जिम में आते हैं या पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं हमसे, उनका एक सवाल होता है कि जी अच्छा जी मैं ये 2 स्कूप पी लूँ तो फिर मैं लंच स्किप कर दूँ। तो दैट इज नॉट द केस। ये हम लोग सप्लीमेंट आपको इस वजह से दे रहे होते हैं क्योंकि आप नॉर्मल डाइट से अपनी उन केसेस में जो कि लोग नहीं कर सकते हैं, जिनकी जॉब्स इस तरह की हैं, जिनकी रूटीन इस तरह की है कि वो अपनी मतलब खाना पीना नहीं कर सकते, बैठ के नहीं खा सकते अपने काम के, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए ये अच्छा होता है, कन्वीनियंट है। एंड लेट्स से कि अगर आप खा पी भी रहे हैं, 3-4 मील्स ले रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू टेक द 5th मील, और आपकी फिर भी मतलब यानी कि प्रोटीन इनटेक या व्हाटएवर सप्लीमेंट यू आर टेकिंग उसकी इनटेक कंप्लीट नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, तो आप उसके लिए हाँ सप्लीमेंट ले लें। और अच्छा अब आगे जी अनसेफ सप्लीमेंट्स। अच्छा इस पे अनसेफ सप्लीमेंट्स में एक चीज़ याद आई। बैक इन 2013 मेरे पे जी प्री वर्कआउट्स काम नहीं करते फॉर सम रीज़न। आई एम स्टिमुलेंट रेजिस्टेंट, मुझे कॉफ़ी से रेड बुल से इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई केम अक्रॉस अ सप्लीमेंट बाय ड्रिवन स्पोर्ट्स कॉल्ड क्रेज, ठीक है। मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ सुने कि जी बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है, इफ़ नो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स वर्क फॉर यू ट्राई ड्रिवन स्पोर्ट्स क्रेज। मैं कहा ठीक है,
इट वाजंट दैट एक्सपेंसिव, 20-25 पाउंड का था, खैर मंगवा लिया मैंने। यार वो सप्लीमेंट लेने के बाद आई टुक 1 स्कूप, और वो सप्लीमेंट लेने के 5 मिनट बाद आई वाज जंपिंग अप एंड डाउन फॉर नो रीज़न। मतलब मेरे में इतनी एनर्जी आ गई थी, और वो इतना अच्छा प्री वर्कआउट था कि टू डेट दैट वाज प्रॉब्ली माय बेस्ट वर्कआउट। जो 1 महीना मैंने वो प्री वर्कआउट यूज़ किया था ना, दोज वर माय बेस्ट वर्कआउट्स। अच्छा, इसके कहने इतने का अच्छे हाँ, ये मतलब ये स्टोरी सुनने के बाद ये नहीं करना कि फॉरेन क्रेज हाँ, गूगल करके वो अब आपको order मिलेगा कर भी लें। नहीं। अब मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। 1 महीने बाद क्रेज आना बंद हो गया, क्रेज गॉट बैंड। क्यों जी? पता चला किसी लैब ने उसको टेस्ट किया एंड इट हैड सम ट्रेसेस ऑफ मेथएम्फेटामीन। ब्रेकिंग बैड सबने देखा होगा, मेथएम्फेटामीन इज अ ड्रग, तो उसमें वो था, ट्रेसेस थे उसके। तो अब इस तरह की भी लेबॉरेटरीज आ गई कि एक सप्लीमेंट रिलीज होता है तो FDA अप्रूव्ड होता है, वहाँ से अप्रूव होकर उसमें देखते हैं कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है, कोई हार्मफुल ड्रग्स तो नहीं है, उसके बाद वो मार्केट में रिलीज होता है। तो मतलब अगर अल्लाह ना करे चीज़ अनसेफ भी है तो उसको निकाल दें। हाँ, एक मैं अनसेफ चीज़ शायद इस चीज़ को कंसिडर कर सकता हूँ कि डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स। हाँ, ठीक है ना, मतलब लेट्स से That's unsafe. हाँ, तो मतलब जिस तरह लेट्स से कि जब आप ये लेते हो प्री वर्कआउट ले लो, देयर इज अ लॉट ऑफ कैफीन इन इट। और कैफीन का ये सीन है, जिस तरह आप चाय होते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, इनके अंदर भी कैफीन होती है। यू व्हेन यू टेक हाई अमाउंट्स ऑफ दिस, तो फिर हो सकता यू है। गेट एडिक्टेड टू इट। एग्जैक्टली। तो अगर कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें हार्ट का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो डू रीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, और फिर उसके बारे में सर्च करके अपने GP से एक मशवरा ले लें, और फिर उसके बाद यूज़ कर लें। क्या उसे कहते हैं, वरना ये ये जस्ट रीड अबाउट इट हाँ, यार, just read देयर आर about it. वेरी, मतलब उसके इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ोगे उस पे इंग्रेडिएंट्स सो या मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि वो दे स्टार्ट टेकिंग प्री वर्कआउट्स एंड वो उनके वर्कआउट बहुत अच्छे हो रहे होते हैं जी, 50-50 अच्छा, मूव ऑन बिच। नेक्स्ट सवाल यार, इतना हो गया सप्लीमेंट्स। के यार